दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। इंशाअल्लाह आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और यहाँ पे ना थोड़ी सी जो ग्रोसरी है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं चना वगैरह दाल वगैरह यही सारी चीज़ जो है डब्बे में भर रही हूँ। अच्छा, मैं ना 1 महीने का राशन जो है भरा लेती हूँ और फिर जो बच जाता है ना तो उसको मैं रख देती हूँ स्टोर करके, नेक्स्ट टाइम उस काम आ जाता है वो। तो यहाँ पे दाल वगैरह, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। और फिर घर जब हम साफ़ किए थे ना तो मसाले एकदम थोड़े से जो थोड़े बहुत थे उसमें भीग गए थे, तो मैं उसको यूज़ नहीं करी। तो यहाँ पे मैं सब मतलब डब्बे में भर चुकी हूँ और डब्बा जो है मैं रख रही हूँ। अच्छा, हम ना 3 किस्म की जो है दाल खाते हैं। एक दिन तुअर की दाल बनाते हैं और एक दिन बेल भाल दाल और मसूर की दाल, यही सारी तीनों दाल हम खाते हैं। अच्छा, सारी ग्रोसरी भर के हो गई थी ना तो मैं डब्बों को अपनी अपनी जगह पे रख दी हूँ। अच्छा, बाजू वाले लोग जब धनिया मिर्ची जो लाते हैं ना वो लोग, तो मेरे लिए लेकर आते हैं कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता वो लोग मुझे ही दे देते हैं क्योंकि मैं कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये काम सबसे बड़ा था, ये काम ख़त्म हो गया है। मैं सोची थी सबसे पहले जो है यही काम करूँगी। यहाँ पे मैं नमक भी भर रही हूँ और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा काम है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि ईद मिलादुन के मौके पे मैं क्या-क्या चीज़ जो है बनाती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा-सा फ्रूट लेकर आए थे फलक के लिए। अच्छा, ईद मिलादुन नबी है तो लाइट तो ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं लाइट मँगा रही थी। बहुत सारी लाइट मैं मँगाई थी, मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले ना ये काम करके किचन-विचन क्लीन हो गया था, तो आज मैं ना दोनों टाइम का जो है खाना बना रही हूँ। दोपहर का टाइम है, 12 बज गया था मुझे, 12 बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट करी। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा सालन बना रही हूँ मैं, हरे मसाले में। मैं धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, प्याज़, गरम मसाला, जितने भी गरम मसाले हैं, ज़ीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ ना पीस लूँगी। ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। उसके बाद मसाला पीसने के बाद ना थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, नमक वगैरह, धनिया पाउडर, मैं ये सारी चीज़ें डाल दी हूँ। अच्छा, गोश्त को ना मैं हल्दी पाउडर और एक प्याज़ और थोड़े से गरम मसाले डाल के, नमक डाल के गोश्त को बॉयल कर ली थी। और ना प्याज़ और कड़ी पत्ता लेके उसको थोड़ा-सा जो है फ्राई कर देंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब देर हो रहा था, तो मैं जल्दी-जल्दी में थी। मैं सोची लाओ एक तरफ जो है मसाला बघार लेते हैं और एक तरफ जो है गोश्त उबल रहा है। ऐसा करने से मुझे लग रहा था काफ़ी आसानी हो जाएगी और आज मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाले को ना भून रही हूँ। मसाले को तब तक भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। मसाला हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम कीमे के जैसा मसाला मतलब हो गया है। इस तरीके से अगर आप भूनते हैं ना तो सालन बहुत खुशबूदार और मज़ेदार बनता है। अच्छा, यहाँ पे पकाते-पकाते मेरा हाथ जो है ना किचन पे चलता ही रहता है। फिर ना जो गोश्त उबाल ली थी ना मैं, उसको भी इसके अंदर ऐड कर दी हूँ और इसको अच्छे से मतलब चला लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं
ठंडे पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पानी को गर्म कर ली थी। इससे क्या होगा ना, सालन जल्दी बन करके रेडी होगा, इसमें जो है उबाल वो जल्दी आ जाएगा। अगर ठंडा पानी जाए डालेंगे ना तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। अच्छा, सालन बहुत ज़बरदस्त और मस्त बना था, माशाअल्लाह। सालन रेडी हो चुका है। मैं अब इसको थोड़ा सा धनिया की पत्ती से गार्निशिंग कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा आपको डेकोरेट करके बताऊंगी। यहाँ पे सालन मज़ेदार जो है एकदम रेडी हो चुका है और अब मैं बना रही हूँ जीरा राइस। अच्छा, आज ना मैं सोच रही थी खाना थोड़ा बढ़ा के बनाऊं कि शाम को मुझे जो है बनाना ना पड़े, तो इतना खाना ना हम लोग 2 टाइम मतलब खा लेंगे, दोपहर में भी और जो है शाम में भी। उसके बाद फिर ना घर डेकोरेट मतलब थोड़ा बहुत कर लिए थे हम लोग, थोड़ी बहुत जो है लाइट कम पड़ गई थी तो वही हम सब लगा रहे थे। अच्छा भाई, अब बारी आ गई ना ज़र्दा बनाने की, और मैं आज एकदम सिंपल तरीके से और बहुत ही झटपट बनाऊंगी ज़र्दा और आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा सा जो है टोप ले ली हूँ। आज मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, 2 किलो का मैं बनाऊंगी। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट है। और मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स कट करके रख दिए थे, आप लोग देख सकते हो। देखो, इसमें कोकोनट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू और किशमिश है। जैसे जैसे मेरी मम्मी बनाएंगे आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ मैं ना सबसे पहले ली हूँ जर्दे का चावल और इसी चावल से मैं जो है जर्दा बनाती हूँ। तो ये 2 किलो चावल है और मैं ना इसको एकदम इजी तरीके से बनाऊंगी, एक छोटा बच्चा भी जो है इसको बना लेगा, ज़्यादा ताम-झाम नहीं करूँगी। तो उसी पतीले में जिसमें जर्दा बनाना है ना, इसको मैं 3-4 पानी चावल को धो ली हूँ और उसके बाद इसमें येलो कलर में ऐड कर रही हूँ। आप जर्दे का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको चम्मच से चलाने के बाद ना मैं चावल को रख दूंगी पकने के लिए। चावल में इतना ही पानी डाली हूँ कि चावल गल जाए। ऐसा नहीं करना कि चावल को पहले बॉईल करना है फिर उसको छन्नी में छानना है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद ना यहाँ जो ड्राई फ्रूट कटिंग करी थी ना मैं, उसको मैं धो लूँगी। मैं कोई भी चीज़ ना बिना धोए यूज़ नहीं करती हूँ। तो ड्राई फ्रूट को ना धोने के बाद मैं चावल के साथ ही पकाने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे ये एंटीक जर्दा है एकदम इंटर मतलब इंटरनेशनल तो ये बहुत मतलब ईज़ी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी। ज़र्दा डालने ओ सॉरी ड्राई फ्रूट डालने के बाद ना मैं इसको अच्छे से चला ली हूँ और चावल भी अच्छे से मतलब गल गया है उतने ही पानी में और चावल एकदम मतलब खिला-खिला बना है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा खाना है, खाने में तो एक नंबर है। मैं तो मेरे घर का खाना नहीं खा रहा हूँ, जब से यहाँ का खाना खाया हूँ मेरी औरत रो रही खाना खा लो खा लो, मगर नहीं खा रहा हूँ क्योंकि पसंद नहीं है। यहाँ का खाना अच्छा है, पता नहीं क्या मसाला डालती है, अल्लाह जाने उसके रसूल जाने। खाना एक नंबर है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करें। अच्छा, ये जो भाई है ना, ये लाइट लगाने आए थे, तो ये मेरी थोड़ी-सी तारीफ़ कर रहे थे और ये कभी भी घर पे आते हैं, तो बोलते हैं तुम बहुत सफाई करती हो और घर जो है बहुत साफ-सुथरा मतलब रखती हो। जाके अपनी वाइफ़ को बोलते हैं ये मेरे बारे में और ये मेरे ना मायके के तरफ के हैं, हम लोग मतलब साथ ही में पढ़े हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ चाशनी, तो मैं घी ली हूँ, ये घर का देसी घी है, जो मैं घर में बनाती हूँ और मैं ली हूँ हरी इलायची, लौंग और उसको घी में थोड़ा-सा मतलब लाल कर दी हूँ, उसके बाद ना मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, 2 किलो चावल है ना, तो मैं यहाँ पे सवा किलो मतलब शक्कर ली थी, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं हम लोग खाते। अगर आप मीठा खाते हो तो आप और ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो सवा किलो या 1.5 किलो एकदम सही है। यहाँ पे चाशनी मतलब अच्छी खासी जो है बन गई है और चावल की तरफ से मैं चावल में थोड़ा-सा मतलब बना दी थी गोल दायरा, तो उसी में चाशनी जो है मैं डाल रही हूँ। चाशनी डालने के बाद ना इसको एकदम अच्छे से चला लेना है चारों तरफ से और एक भी चावल मतलब छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप अगर अच्छे से नहीं चलाएँगे तो किसी तरफ जो है फीका रह जाएगा, किसी तरफ मीठा। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा-सा केवड़ा वाटर भी डाल रही हूँ खुशबू के लिए।
अच्छा, मुझे ना इसमें खोआ भी डालना था, लेकिन जैसे आज त्योहार था ना, तो खोआ कहीं पे भी जो है मिला नहीं। अच्छा, ज़र्दा रेडी हो चुका था। चाशनी डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट दम लगा ली थी। उसके बाद ना थोड़े से काजू से मैं इसको गार्निशिंग कर रही हूँ इसकी, और मेरे पास ना थोड़ी-सी मतलब चेरी रखी हुई थी। मैं इससे भी ज़र्दे को गार्निशिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो आप बता सकते हो ना कि कितना झटपट जो है और जल्दी से मैं ये ज़र्दा बनाई हूँ, बिना तामझाम के। आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। ज़र्दा रेडी होने के बाद ना मैं करा ली फ़ातिया, और यहाँ पे बच्चे कितने प्यार से बैठे हैं, और मेरे किचन का लुक आप देख सकते हैं। बच्चों को दे दी, उसके बाद मैं बच्चों को दे दी खाने के लिए। और अगर आप लोग को भी खाना है तो मेरे YouTube चैनल पे आ जाओ और खा लेना। ओके, डन डन डन। और यहाँ पे बच्चे बड़े शौक से खा रहे थे और बड़ी ही तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने घर को कुछ इस तरीके से सजाई हूँ, मतलब डेकोरेट की हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैं कैसा ही जो है घर का डेकोरेट की हूँ। मुझे इतना आता नहीं था, लेकिन जैसे तैसे आ गया। मैं और आदिल मिल के ना हम लोग लाइट वगैरह लगा लिए थे। और अच्छा, मैं कुछ भी मतलब फ़ातिया वगैरह या कुछ भी करती हूँ, सबसे पहले जो है मैं बच्चों लोग को ही बुला के खिलाती हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अरे वाह! يا من في قلبك رحمة للإسلام يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي فطيتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना बैरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना ए हसनैन के नाना। रेडी। मचा दो धूम मचा दो आवत की आ गए सरकार सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद अब मिलकर बोलो धूम मचा दो आमद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो आमद की आ गए सरकार सरकार की आमद सरकार की आमद हम मिलकर बोलो जोर से बोलो धूम मचा दो धूम मचा दो आफत की आ गए सरकार आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। पहले तो बच्चे मिलते नहीं थे, खिलाने के लिए ढूंढना पड़ता था। अब तो फलक की इतनी फ्रेंड हो गई है कि इजीली जो है बच्चे मिल जाते। अच्छा, यहाँ पे ना फलक बहुत रो रही है और उसकी फ्रेंड लोग जो है उसको मना रहे हैं। अच्छा, मैं उसको बोली कि जाके मतलब सब जगह जो है तुम ज़र्दा दे दो, बांट दो, तो वो नहीं सुन रही थी। तो ये वजह से मैं उसको डांटी। तो बोलती अम्मी मेरी फ्रेंड लोग के सामने मेरी इंसल्ट कर दी है, तो इसी वजह से रो रही थी। उसकी फ्रेंड लोग मनाए,
फिर क्या था भाई, फिर मैं मतलब प्याली में, प्लेट में, और बर्तन इतने कम पड़ गए थे ना, फिर मैं जाके सबको जो है बांटने लगी, अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों में सबको जो है मैं ज़र्दा पहुंचाई। अच्छा, जब बच्चे आए थे ना फलक की फ्रेंड लोग, तो वो लोग बोल रहे थे कि आंटी आप भी हमारे घर आइए और ज़रूर आओ ना आंटी। तो मैं बोली ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे मिले थे, ये सब मेरे सब्सक्राइबर है। फिर क्या था, फिर ना हम लोग अपने मेरी फ्रेंड के घर पे मतलब पहुंच गए। मैं थी, तरन्नुम थी। अच्छा, उसको काफ़ी दिन से बहुत शिकायत थी कि मैं उसके घर नहीं आई। मैं तरन्नुम के घर चली गई और उसके घर नहीं आई। फिर ना वो घर पे आके मुझसे बहुत लड़ी और बच्चे मुझे देखे तो बहुत खुश हो गए। उसके बाद फिर ये बच्चे एंजॉय करे इतना सारा और बोलते आंटी आप आ गए, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। यहाँ पे ना मैं सोची आप लोगों के साथ जो है इसका घर का जो है होम टूर शेयर कर दूँ। उसके बाद बेचारी बहुत खुश हो गई थी। और ये उसकी छोटी बेटी है ना, अच्छा मेरी जो ये फ्रेंड है ना, ये मेरे साथ मतलब इसको ट्यूशन पढ़ी है और इसने भी अपना घर मतलब बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सजाई थी। और यहाँ पे फिर ना बोली कि चलो तुम अब आई हो तो किचन भी देख लो। फिर मैं वही किचन का थोड़ा सा जो है डेकोरेट करने लगी। और यहाँ पे ना ये भी अपने घर को मतलब बहुत अच्छे से मतलब रखती है। फिर मैं इसको चिढ़ाने लगी कि नकल चोर, तुम जो हो मेरी किचन की लादी का कॉपी करियो। फिर हम सब जोर जोर की हंसने लगे। थोड़ा सा हम सब में, तरन्नुम में, इसका नाम है जुलेखा, तो हम सब हंस रहे थे। फिर उसके बाद बोली कि अब आप जाओ मत, खीर जो है थोड़ा सा लेट हो गई है, मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ, खीर खा के जाना। मैं बोली भाई रहने दो, इतना टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ पे मैं जो है खोल खोल के चेक कर रही हूँ, तो वो बनाई थी खीर। और साउथ की कोई ऐसी बिरयानी है, वही बनाई थी वो। उसके बाद ना थोड़ा सा शूट वूट करके फिर हम सब चले गए नीचे। और बच्चे तो एकदम मस्त थे कि आंटी आज बहुत अच्छा लग रहा है। और घर पे आके तारीफ़ कर रहे थे कि अम्मी आंटी इतने जल्दी इतना सारा जो है ज़र्दा बनाए, इतना अच्छा बनाए, और तुम्हारा तो अभी तक खीर ही नहीं बना। फिर वो बेचारी हम लोगों के लिए खीर लेकर आई। मैं बोली तुम इतनी सी खीर बनाए हो और हम लोगों में जो है ख़त्म हो जाएगा। तो बोली तुम टेंशन मत लो, और बहुत सारी खीर है, सब लोग खा लेंगे। अच्छा, मेरा ना ईद मिलादुन नबी का जो है व्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।